व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का क्या होगा, यानी अधिकार होगा। ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार क्या होगा, जब संसाधन के उत्पादन एवं नियंत्रण पर, जब संसाधन के उत्पादन एवं नियंत्रण पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम निजी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निजी कहते हैं। क्या कहते हैं, निजी कहते हैं। क्या कहते हैं, निजी कहते हैं। और जब संसाधन के उत्पादन एवं नियंत्रण पर, जब संसाधन के उत्पादन एवं नियंत्रण पर समाज का अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन या ओके, चलेगा कोई बात नहीं है, वो मेरा आइएगा, गौर समझिएगा। सामुदायिक संसाधन, सामाजिक संसाधन का मतलब हो गया क्या बाबू, ध्यान से समझिएगा, कि जिस पर समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, समाज का अधिकार हो। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन यानी राष्ट्र का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, राष्ट्र का अधिकार हो, या है ना राष्ट्र सरकार का अधिकार हो। राष्ट्र सरकार का अधिकार हो, राष्ट्र सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे हम, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जिस पर अंतरराष्ट्रीय यानी कई देशों का अधिकार हो। ठीक है, या अंतरराष्ट्रीय संस्था भी हम बोल सकते हैं, है ना, यानी कई देशों का अधिकार हो, कई देशों का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, जिस पर कई देशों का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझे या नहीं समझे, मेरी राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा, बस आप समझिएगा, बता दे रहे पहले। ठीक है, फिर से आपको बताना है क्या छुटुआ, कि जिस पर कई देशों का अधिकार हो, है ना। स्वामित्व का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार, याद रखिएगा। ठीक है, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना। समझ में आया कि नहीं है, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। फिर से, यानी जिस संसाधन के उत्पादन एवं नियंत्रण पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन के उत्पादन एवं नियंत्रण पर समाज का अधिकार होता है, उसे हम सामाजिक कहते हैं या सामुदायिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकारी स्कूल हो जाएगा, पंचायत भवन हो जाएगा, है ना, पंचायत भवन हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, है ना, बाजार हो जाएगा। ये जो चीजें हो जाएगी वो सबका क्या हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। समझ में आया या नहीं आ गया, सर समझ में आया। निखत परवीन कुछ देर के बाद और चलेगा क्लासेस, ठीक है ना, कुछ देर तक और चलेगी। ठीक है, अगला, जिस पर जैसे ही राष्ट्र सरकार का क्या होता है, यानी राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी चीजें आती है वो सब सरकार का ही होता है। जैसे राष्ट्रीय समुदाय के तौर पर किया जाए तो खनिज संसाधन आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग राजस्व वसूली भी करते हैं, हाँ सर, हम लोग नहीं, हम लोग से सरकार करती है। ठीक है ना, तो जो भी चीजें आती है, जैसे नगर निगम में जो भी चार्ज लगता है, जो टैक्स आता है, वो सब पर किसका अधिकार होता है, राष्ट्र सरकार का होता है। किसका होता है, राष्ट्र सरकार का होता है। परिवहन क्षेत्र में जो टैक्स लगता है, समझ में आया कि नहीं है, वो सबका सब क्या होता है बाबू, राष्ट्रीय संसाधन होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन। कई देशों का अधिकार क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, मान लीजिए जैसे ये इंडिया है, तो किसी भी देश के समुद्र तट से, किसी भी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर के बाद की दूरी को, 200 किलोमीटर के बाद की दूरी को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या छटुआ, क्या होगा बाबू, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है, 200 किलोमीटर के बाद की दूरी में किसी भी समुद्र तट से, जैसे ये इंडिया है, अब इसके बाद का ये जो इधर समुद्री इलाका है, ये जो टोटल समुद्री इलाका है, इसमें इस एरिया से 200 किलोमीटर तक का अधिकार भारत का है। उसके बाद जो चीजें आएंगी उस पर सभी देशों का अधिकार होगा। कोई दिक्कत, यस बाबू, हम घर चल जाते हैं। ओके, चलेंगे। क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आ गया। यस बाबू, 200 नैनोमीटर हम कहते हैं उसको, नाइटिंगेल मीटर ही कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया।